क्या बात क्या बात। कि जब हम नहीं होंगे वफा कौन करेगा, कि जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा। और ये फर्ज कि ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा। श्री राम भैया, इस गीत में मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। आर के दादा सुनिए, गीत कह रहा है, मालिक ओ मालिक के मालिक मेरे दुश्मन को रखना संभाल के मालिक मेरे दुश्मन को रखना संभाल के। और क्यों रखना, क्योंकि अरे मेरे लिए मरने की दुआ कौन करेगा। गीत कह रहा है कौन करेगा। और यहाँ की समिति से निवेदन है, अच्छे गीत बहुत कम निकलते हैं, जब अच्छे लोग होते हैं तब अच्छे गीत निकलते हैं। बहुत जगह ऐसी होती कि केवल धुन सुनने आते हैं लोग, ढोलक सुनने आते हैं, कीर्तन से मतलब है नहीं। लेकिन यहाँ कीर्तन के पारखी जोहरी लोग बैठे हैं। और रंजीत भैया 4 लाइनें हैं खंड गीत में और अच्छी लगेंगी आपको भी। जवाब जो आ रहा है वो सब अच्छा है, सुनिए। बात कर्ण की हो रही तो मैं फिर कटपीस भी देखिए कहां से ले रही हूं, आपको अच्छा लगेगा। कर्ण ने अर्जुन को कई बार कभी घोड़े को पानी पिलाते देखा, कभी सामने से आते देखा, कभी पांडवों से बातें करते देखा, लेकिन कर्ण ने अपना बाण कभी नहीं चलाया। और क्यों नहीं चलाया? कन्हैया ने पूछा कि कर्ण तुम्हारे सामने कई बार अर्जुन आया और तुमने उसको मारा नहीं। तो कर्ण कहने लगे सुनो, कई बार बाण चढ़ाया तो मैंने, लेकिन ये सोच कर उतार दिया बाण। कर्ण कहने लगे ये सोच कर उतार दिया क्योंकि कि जब ये नहीं होगा तो समर कौन करेगा। कहा कि जब ये नहीं होगा तो समर कौन करेगा। और समर अपनी कस के कमर कौन करेगा। तो केशव काहे कन्हैया, केशव धनंजय को रखना संभाल कर। धनंजय यानी अर्जुन। अरे केशव इस धनंजय को रखना संभाल कर। और क्यों संभाल कर रखना? क्योंकि मुझे मार कर समर में अमर कौन करेगा। मुझे मार कर समर में अमर कौन करेगा। मुझे मार
और कर समर में अमर कौन करेगा, अमर कौन करेगा, समर कौन करेगा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए गंगा मैया की। भैया ने 4 पंक्तियां लिखी हैं, मैं उसी तरन्नुम में आपको पढ़ के सुनाई दे रही हूं कि काम तो और कोई करता है, कि काम तो और कोई करता है, नाम बस और का ही चलता है। जलता जलता है तेल और पाती भी, के जलता है तेल और पाती ही, पर लोग कहते हैं दीप जलता है, लोग कहते हैं दीप जलता है। आपके इसी क्षेत्र के मुझे बहुआ की याद आ गई, अक्सर उसके लिए कहा करती हूँ, क्या कहें, कभी कभी दिल भर जाता है। चलिए दिमाग काम नहीं करता कभी कभी। हमारे 51 मुद्राओं के साथ हमारे हरिओम भैया ने पुरस्कार दिया है, बस इतना कह रही हूं उसके लिए कि तेरी यादों को प्यार करती हूँ, तेरी यादों को प्यार करती हूँ, और अपने 100 जन्म भी निसार करती हूँ। तो तुझको फुर्सत मिले तो आ जाना, तुझको फुर्सत मिले तो आ जाना, मैं तेरा इंतजार करती हूँ, मैं तेरा इंतजार करती हूँ। मामला फिर बहक जाएगा इधर उधर। कुछ लोग दिल से कभी हटते नहीं हैं, भुलाए नहीं जा सकते। लोग कुछ भी कहते रहें, कुछ भी कहें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका स्थान जहाँ था वहाँ है, और उसका स्थान कोई नहीं ले सकता मेरे जीवन में। उसकी जगह की भरपाई कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे कलाकार बिरले होते हैं धरती पर। आइए हरिओम भैया, आपके हाथों में माइक। आज का
सुनिएगा कि जब हम ही नहीं होंगे जब हम ही नहीं होंगे वफा कौन करेगा जब हम ही नहीं होंगे वफा कौन करेगा जब हम ही नहीं होंगे वफा कौन करेगा ये फर्ज मोहब्बत में ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा हाँ ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करे हाँ ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा सजी डोली सजी डोली सजी डोली सजी दुल्हन ये हमारे आदरणीय दादा श्री रमाशंकर शुक्ला जी आपकी तरफ से भेंट हो रहे हैं 101 पत्र मिल रहा है मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ सुनिएगा ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा ये फर्ज मोहब्बत का अदा कौन करेगा राजा भैया खटकी बड़ा बढ़िया आया कर्ण कह रहा है कि केशव अपने धनंजय को रखना संभाल के वरना समर में मुझे मार कर समर में अमर कौन करेगा अब इन पंक्तियों का क्या जवाब हो सकता है दादा शुक्ला जी तो भैया लेकिन सुनिएगा क्योंकि भाव का जवाब सिर्फ भाव ही हो सकता है अब देखिए जब कर्ण का पहिया धरती में समा गया आधा घुस गया कर्ण ने कहा कन्हैया थोड़ी देर के लिए युद्ध रोक दो मैं अपने रथ का पहिया निकाल लूं उसके बाद प्रारंभ होगा और जैसे ही भैया जैसे ही कर्ण अपने रथ के पहियों को निकालने के लिए
रो रहे हैं, पितामह रो रहे हैं, सभी लोग रो रहे हैं, लेकिन कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। ठीक से रहा ना गया। कहा केशव, आप हमेशा मुस्कुराए, मैंने कभी नहीं टोका, लेकिन आज ये आपकी मुस्कुराहट मुझे खल गई। कहा क्यों? कहा कि मेरे कुल का छोटा सा बालक था, और ये भी प्रमाण मिलता है कि जितने नृशंस तरीके से हत्या अभिमन्यु की हुई, महाभारत में किसी पात्र की नहीं। अंतिम संस्कार करने के लिए अभिमन्यु के एक एक टुकड़े को बटोर करके तो चिता जलाई गई। तो कन्हैया ने कहा, भीम भैया, मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ ये तुम नहीं समझ रहे हो। मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, बात समझ में आए तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा तालियों से। कहा कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आज वो अभिमन्यु कह रहा है मुझसे कि सरकार, ये जितने टुकड़े हुए हैं मेरे, इतने मेरे जन्म होने थे और इतने कष्ट भोगना था, लेकिन आपने कृपा करके मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दी कि सारे जन्मों का कष्ट एक क्षण में बदल करके मेरा एक जन्म में ही सारा कष्ट दूर कर दिया। अच्छा, थोड़े मैं विषय से दूसरी तरफ गया था, लेकिन जब कन्हैया ने कहा कि तुम धर्म की बात करते हो कर्ण, अब देखिए कन्हैया कह रहे हैं, राजा भैया सुनिएगा, कि जैसा किया है तुमने कर्म कौन करेगा। दादाजी, जैसा किया है तुमने कर्म कौन करेगा। और सुनो, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तुम भी थे उस सभा में। ठीक है, पांडव नहीं जानते थे कि तुम बड़े भाई हो, लेकिन तुम तो जानते थे कि पांडव मेरे छोटे भाई हैं। सुनिएगा, जैसा किया है तुमने कर्म कौन करेगा। बात आप तक पहुंचा पाऊं तो आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जैसा किया है तुमने कर्म कौन करेगा। असमत का कुल की ऐसे, असमत का कुल की ऐसे हरण कौन करेगा। और तुम ये भी तो जानते थे कि अभिमन्यु तुम्हारे भाइयों का भाई का पुत्र है। तुम जानते थे कि अभिमन्यु हमारे भाई का पुत्र है, लेकिन सुनिएगा, किरदार तुमको अपना, मैं मानता हूँ तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया दुर्योधन ने, तुम साथ दे रहे थे मित्रता का, लेकिन किरदार तुमको अपना रखना था संभाल के। खुद ही वो दूर कुल का, खुद ही वो दूर कुल का रतन कौन करेगा। कुल भेद रतन का, रतन कौन करेगा। कुल भेद करन का, रतन कौन करेगा। कुल भेद का, रतन कौन करेगा।